नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे CGST एक्ट के सेक्शन 16(2)(c) के बारे में। और इस सेक्शन के बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि एक रूलिंग आई है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग पटियाला की ओर से। बिमल एलॉय का एक मैटर था जो 3 फरवरी 23 को पब्लिश हुआ था, ऑर्डर निकला था, इसकी रूलिंग निकली थी। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मज़ेदार है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानना चाहिए कि इस सेक्शन के बारे में अथॉरिटी कैसे इंटरप्रीट करती हैं। तो हम आगे बढ़ें, आगे बात करें। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहती हैं इस चैनल पे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं कि इस रूलिंग में है क्या, उसके बाद में इसको एनालाइज करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम इसको देखते हैं। देखिए, ये मैटर 3 फरवरी 2023 को डिसाइड हुआ था पंजाब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की ओर से। और विमल एलॉयज का मैटर है। इसको पूरा ऑर्डर में नहीं पढ़ता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधे हम चलते हैं, इसमें जो ऑर्डर है उसको डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि उनका कहना क्या है, किस तरह से वो लोग इस मैटर को कैसे डिसाइड किए हैं। इनकी रूलिंग है, क्वेश्चन ये था कि whether the purchaser is entitled to claim input tax credit on the purchases made by it from the seller who had discharged its tax liability but the preceding seller has not discharged its liability under the act। सवाल ये था कि क्या एक परचेजर क्रेडिट आईटीसी, जीएसटी आईटीसी क्लेम कर सकता है जबकि उसके सेलर ने तो टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन प्रीसीडिंग सेलर जो है टैक्स नहीं भरा है। क्वेश्चन आप समझ लीजिए, मतलब ये है कि सपोज पार्टी ए ने परचेज किया बी से, बी ने परचेज किया है सी से, मतलब सी पहला सेलर, बी दूसरा सेलर और ए जो है परचेजर। अब इसमें बी ने जो बिल बनाया उसने टैक्स भी भर दिया और उसके बेसिस पे ए ने क्रेडिट ले लिया, लेकिन सी ने टैक्स पे नहीं किया। तो सवाल ये था कि क्या यह क्रेडिट ए को मिलेगी। आंसर में क्या लिखा गया रूलिंग में कि नो, as per provisions of section 16(2)(c) of the CGST Act, read with PGST Act, the purchaser is not entitled to claim input tax credit on the purchases made by it from the seller who had discharged its tax liability, but the preceding seller has not discharged its liability under the Act। मतलब अगर प्रीसीडिंग सेलर ने लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं किया है तो सेलर के टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के बावजूद परचेजर को क्रेडिट नहीं मिलेगी। मतलब आप किसी से मटेरियल खरीदते हैं और आपका सेलर टैक्स भरता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है और उसकी टैक्स इनवाइस के बेसिस पे आप क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जिससे आपका सेलर ने मटेरियल बाई किया था उसने अगर टैक्स नहीं भरा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये इस रूलिंग में कहा गया है। अब इस चीज को जरा आइए इसमें देखते हैं कि सेक्शन 2(c) क्या बोलता है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। बिमल एलआई का एडवांस रूलिंग आपको दिखाया मैंने। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं कि ये है क्या। सेक्शन 16(2) ये कहता है कि no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless, subject to the provisions of section 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the said supply। मतलब कि अगर गवर्नमेंट को यह टैक्स एक्चुअली पे नहीं हुआ है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब जो आपने एबीसी एग्जाम्पल में समझा था
तो वहां पे सी ने टैक्स नहीं पे किया था गवर्नमेंट को, तो मतलब ये क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस रूलिंग और इस इंटरप्रिटेशन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। जो चेन बनी हुई है, क्यू बनी हुई है, एक आदमी दूसरे को सेल करता है, दूसरा जो है तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को करता है। अब इस चेन में कौन टैक्स पे करता है, कौन नहीं पे करता है, इसको मॉनिटर और कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सोचने वाली बात है। आप सोच सकते हैं, इसके लिए जीएसटी में शायद कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, लेकिन ये जिम्मेवारी डाल दी गई है। अब अगली चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है, जो आपके लिए खतरनाक है, कि अगर आपने अपने वेंडर को 180 दिन मतलब 6 महीने में पेमेंट नहीं किया, तो आईटीसी को आपको रिवर्स कर देना है। और जब आप उसको पेमेंट कर देंगे अपने वेंडर को, तब वो क्रेडिट आपको क्लेम कर लेनी है। मुझे पता नहीं कि इस प्रोविजन को कितने लोग केयर करते हैं, कौन कौन सी कंपनी केयर करती है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कोई इसको निग्लेक्ट करता है तो बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट उसको पे करना पड़ सकता है। तो ये प्रोविजन भी ध्यान रखने लायक है। 41 की जो बात थी वो यही है कि जो क्रेडिट है अवेल करने के लिए आपको पेमेंट करना है, टाइमली वेंडर को पेमेंट करना है, और गवर्नमेंट को अगर रियली पेमेंट नहीं होता है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो दो चीजें हैं, अगर क्यू में जितने आपके सेलर बायर हैं किसी भी मटेरियल के, उस क्यू में कोई भी एक ऐसा आदमी है जो टैक्स पे नहीं करता है या फोर्जरी करता है, गलत काम करता है, तो उस चेन में जितने भी बायर्स हैं उनके क्रेडिट इफेक्ट होती है। दूसरा, अगर कोई परचेजर है और अपने वेंडर का पेमेंट टाइमली नहीं करता है, 6 महीने में नहीं करता है, तो उसको क्रेडिट रिवर्स कर देनी है। हाँ, ये जरूर है कि जब वो पेमेंट कर देगा तो वापस वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। तो ये उस रूलिंग की बात रही। तो आप लोग, मुझे लगता है कि आपके काम की इंफॉर्मेशन होगी, और जो रूलिंग है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग चाहें तो पूरा रूलिंग आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आगे इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस जीमेल एड्रेस पर, जो मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर लिख सकते हैं। आपको और क्लेरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।